नमस्कार दोस्तों, ऐसे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। ये डीके का जीएस है, जीके और ये सब पीबीएस है। क्वेश्चन वन लाइनर में है। ऐसा कोई सवाल नहीं इसमें जो कंपटीशन में ना पूछा जाता हो। छोटे से लेके बड़े लेवल तक पूछा जाता है, बस ये है कि पूछने का पैटर्न और तरीका बदल जाता है। बाकी सवाल वही रहता है, तरीका बदल जाता है। सवाल घुमा के पूछ लिया जाता है, छोटे एग्जामिनेशन में सीधे पूछ लिया जाता है और बड़े लेवल पर थोड़ा उसको घुमा दिया जाता है सवाल को। बाकी सवाल वही रहता है। अगर आप सही से पढ़ेंगे आपको सब कुछ याद रहेगा और एक एक बारीकी आपको याद रहेगी। ये भारत का संविधान है, डीके का जीके। कल हम आपको बताए थे कि भाग 3 में भाग 3 में है मूल अधिकार। ये भाग 3 है मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35 तक है। भाग 1 में भाग एक राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता है। आर्टिकल 12 5 से लेके 11 तक है। और भाग तीन में मूल अधिकार है। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक है। भारत का संविधान इसमें जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ उसमें बहुत संविधान लिखा ही जा रहा था। उसमें संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे देश के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए संविधान में। जो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे और प्रेजेंट टाइम में 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। और जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में, उसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने इस संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 का बना दिया। ये अब एक विधिक अधिकार बन चुका है। भाग 12 में है। और जो प्रेजेंट टाइम में 6 मूल अधिकार हमारे पास है उसमें है नंबर 1 पे समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध का अधिकार, नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और 6ठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये बांटा गया है 6 प्रकार में बांटा गया। इसमें 14 से 18 तक आर्टिकल है बताए गए हैं और हर आर्टिकल में एक अधिकार बताया गया है किस प्रकार से आपको अधिकार मिलेंगे, कौन कौन से अधिकार हैं। 14 से 18 तक स्वतंत्रता के अधिकार में आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए 19 से 22 तक। और शोषण के विरुद्ध के जो अधिकार है 23-24 में बताया गया है। संपत्ति धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी ये जो अल्पसंख्यक आते हैं जो उन लोगों के अधिकारों की रक्षा की गई है 29-30 में। और 32 ये आर्टिकल 32 जिसे बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 को 132 नहीं, ये सिर्फ 32 है। 32 आप इस 32 के तहत आपके अगर मूल अधिकारों का हनन होता तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। आर्टिकल 32 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट आपको मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट आपको मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। अब ये हो गया। अब आप और आपको कल हम बताए थे आर्टिकल 12 में क्या है। आर्टिकल 12
आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है और आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा गई बताई गई। ये तीनों आर्टिकल एक ही चीज को बताया गया है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 36, आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा बताई गई, राज्य किसे कहा गया, राज्य किसे कहा जाएगा और राज्य में क्या चीज है। राज्य में 4 तत्वों को बताया गया है कि 4 तत्व राज्य में होना चाहिए। नंबर 1 पे सरकार होनी चाहिए, उसका एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए, एक उसकी जनसंख्या होनी चाहिए, एक संप्रभुता होनी चाहिए। कि संप्रभुता मतलब खुद निर्णय लेने की क्षमता, इस पे किसी भी प्रकार का दबाव ना हो या किसी भी देश का उस पर दबाव ना हो कि किसी के देश के दबाव में आए कि अपने देश के निर्णय ले। ये 4 चीज जिसमें होंगे वो सरकार या राज्य कहलाएगा। राज्य, सरकार नहीं राज्य कहलाएगा। अब आर्टिकल 14 में है, आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 में धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान के संबंध में आपसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में समानता के अवसर की स्वतंत्रता बताइए, अवसर की समानता कि आपको सभी प्रकार को अवसर की स्वतंत्रता बताई गई है। आर्टिकल 17 में छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 18 उपाधियों का, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, तो ये जो उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो उस उपाधियों को अंत कर दिया गया आर्टिकल 18 के अंतर्गत। और आर्टिकल 18 के अंतर्गत ही ये भारत रत्न, पद्मश्री सम्मान जो दिए जाते हैं इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। शिक्षा के संबंधित जो उपाधियां दी जाती है वो भी आर्टिकल 18 में आती है। और आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 का में शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 22 में ये गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार है, जो आपके जीवन से संबंधित अधिकार है। और आर्टिकल 23 में ब्याह व्यापार से संबंधित है। आप उसे लीगल है, अनलीगल है, मतलब किसी का आप बेच नहीं सकते। ये मानव को बेचना ये गलत है, ये अपराध बताया गया है। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी कारखाने में काम पर नहीं रख सकते, उसे काम नहीं लगा सकते हैं, ऐसा कानून है। और आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, उनका नियमन कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था, ये खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था, खत्म कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के थ्रू खत्म कर दिया गया है। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान का आत्मा कहा है कि आप आर्टिकल 32 तहत ये आर्टिकल 32 संवैधानिक अधिकारों मूल अधिकार की गारंटी देता है। आप इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाएंगे, आपको हाई कोर्ट 226 तहत आपको अधिकारों की गारंटी अधिकार ये सरकार हाई कोर्ट रीट जारी करती है और ये भी रीट जारी करता है जिससे आपके मूल अधिकारों की रक्षा होती है। आज आज इतना ही, बाकी अब अगली क्लास में हम आगे पढ़ाएंगे इसके लिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जो कमियां हैं उन्हें आप बताइए, आगे हम उस पर किया जाएगा। और कमेंट करके बताइए आप क्या पढ़े। इसमें एसआई की वैकेंसी चल रही है, पेट का पेपर 6-7 सितंबर को लगा हुआ है और बहुत सारे पेपर हैं। आप लोग अच्छे से मेहनत करके तैयारी करिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।